तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं स्पॉटेड हाइना वर्सेस अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। आखिर इन दोनों के बीच अगर लड़ाई करवाई जाए तो जीत किसकी होगी। और आपको यह भी बता दूं कि यह दोनों जानवर काफी खूंखार प्रजाति के होते हैं। अगर इन दोनों का सामना एक दूसरे से हो जाए तो कौन बाजी मारेगा। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफ्रीकन वाइल्ड डॉग से। अफ्रीका में पाए जाने वाले यह कुत्ते काफी विशाल आकार के झुंड बनाकर रहते हैं और इनका स्वभाव काफी आक्रामक होता है, क्योंकि यह जब किसी पर आक्रमण करते हैं तो अपने पूरे झुंड के साथ ही उस पर धावा बोल देते हैं। फिर चाहे शिकार कितना भी बड़ा हो, यह उसे मौत के घाट उतार के ही मानते हैं। दोस्तों आकार के मामले में यह काफी छोटे दिखाई देते हैं। इनमें नरों के मुकाबले मादा ज्यादा बड़ी होती है। एक नर वैक्स वाइल्ड डॉग की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर लंबे होने के साथ ही 30 से 40 सेंटीमीटर ऊंचे हो सकते हैं। और बात की जाए इनके वजन की तो यह 20 किलोग्राम के आसपास हो सकते हैं। इसी के साथ इसके भागने की गति की बात की जाए तो यह दौड़ने के मामले में काफी तेज होते हैं। यह 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकते हैं। हालांकि इनके जबड़े स्पॉटेड हाइना के मुकाबले थोड़े कमजोर होते हैं। इसी वजह से इनका बाइट फोर्स हाइना के मुकाबले कम होता है। इसी के साथ बात की जाए इनके झुंड की तो एक अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के झुंड में कम से कम 40 से 200 सदस्य हो सकते हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्पॉटेड हाइना के बारे में। दोस्तों स्पॉटेड हाइना भी अफ्रीकन वाइल्ड डॉग की तरह ही झुंड बनाकर रहते हैं और यह भी अफ्रीकन वाइल्ड डॉग की तरह ही खतरनाक प्रजाति है, लेकिन यह वाइल्ड डॉग से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह जानवर ज्यादातर खुद शिकार नहीं करते, यह दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को चुराकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन यह एक बार किसी जानवर को निशाना बना ले तो फिर उसकी मौत पक्की है। दोस्तों बात की जाए इनके शारीरिक विशेषताओं की, एक नर वैक्स स्पॉटेड हाइना का वजन लगभग 80 केजी के आसपास हो सकता है। वहीं इनकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह 70 से 80 सेंटीमीटर ऊंचे हो सकते हैं। इसी के साथ इनके भागने की गति के बारे में बता दूं तो यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकते हैं। और बात की जाए इनके जबड़े की तो यह काफी मजबूत होता है और यह अपने जबड़े से 1100 psi का बल आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। इसी वजह से यह सूखी हड्डियों को आसानी से चकनाचूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इनके झुंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों आमतौर पर स्पॉटेड हाइना के झुंड में 40 से 80 सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम फाइनल डिसीजन पर। ओवरऑल देखा जाए तो झुंड के मामले में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के सदस्य ज्यादा होते हैं स्पॉटेड हाइना के मुकाबले। तो जाहिर सी बात है स्पॉटेड हाइना का मुकाबला अफ्रीकन डॉग से होता है, तो ज्यादा तादाद होने की वजह से अफ्रीकन वाइल्ड डॉग का झुंड उन पर भारी पड़ेगा। लेकिन इन दोनों की अकेले आपस में लड़ाई होती है तो अफ्रीकन वाइल्ड डॉग स्पॉटेड हाइना से आसानी से हार जाएगा, क्योंकि स्पॉटेड हाइना काफी आक्रामक स्वभाव के होते हैं और इनमें ताकत भी अधिक होती है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के मुकाबले।